हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को ईसीजी के बारे में बताऊंगा। मैं ईसीजी के 5 स्टेप बताऊंगा जिससे आप बता देंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रिप है या एबनॉर्मल स्ट्रिप है। ठीक है, ये 5 स्टेप हमेशा फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप, लुक एट नैरो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हमें कोई भी ईसीजी को देखना है तो एक लीड पकड़ लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लीड 2 को पकड़ते हैं। लीड 2 को रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। ठीक है, रिदम स्ट्रिप। इसी को पकड़ेंगे और इसी से देखेंगे कि ये ईसीजी नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल। ये रहा लीड 2। ठीक है, टोटल 12 लीड होता है हम लोग में, 12 लीड ईसीजी होता है। तो ईसीजी का लीड 2 इसको पकड़ लेंगे और इसी में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखना। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या तो वो नैरो होगा या तो वो वाइड होगा। वाइड मतलब ग्रेटर देन 3 बॉक्स। देखो, एक ईसीजी में ना टोटल ये बॉक्सेस होते हैं। बिग बॉक्स होता है और उसके बीच के छोटे छोटे बॉक्स। तो एक ईसीजी में एक बिग बॉक्स, उसके बीच में 5 छोटे छोटे बॉक्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है, 0.04 सेकेंड। ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तभी बोलेंगे जब वो ग्रेटर देन 3 बॉक्सेस हो। नॉर्मली लेस देन 3 बॉक्सेस होता है। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन 3 बॉक्सेस है मीन्स वो ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड का है। अगर वो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तब वो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नैरो मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्शन हो रहा है जो पाथवे से, एसए नोड से एट्रिया से एवी नोड से बंडल ऑफ फिश से परकिंजेस फाइबर में जो जाता है, ये मतलब परकिंजेस सिस्टम से जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर वाइड है तो इसमें बहुत सारा डीडी है। अगर डिफरेंट पाथवे से आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए वेंट्रिकुलर अगर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तब उस कंडीशन में हम लोग को वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप साइनस रिदम देखेंगे कि साइनस रिदम है या नहीं। साइनस रिदम मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कंडक्शन सिस्टम कैसे आता है। कंडक्शन हार्ट में एसए नोड फायर करता है तो एट्रिया में आता है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो एवी नोड से बंडल ऑफ फिश, फिर बंडल ऑफ फिश से फर्दर वो नीचे जाता है। ठीक है, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन से हम लोगों को पी वेव मिलता है। पी वेव ड्यू टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड टी वेव ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो पी वेव हम लोग क्यों मिला, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन से। और फिर उसके बाद ये पीआर इंटरवल कब मिलेगा, बिगनिंग ऑफ पी वेव टू बिगनिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। बिगनिंग ऑफ पी वेव टू बिगनिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दिखाता है, पीआर इंटरवल क्या दिखाता है, एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और ये तुम्हारा कहां तक गया, अपर पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस। ये पीआर इंटरवल है। ठीक है, नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है, 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। 3 to 5 स्मॉल बॉक्स मीन्स 120 to 200 मिली सेकेंड। 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि पी वेव कैसा है। अगर नॉर्मल पी वेव है मतलब ये एसए नोड से जनरेट हुआ है। अगर ये एबनॉर्मल पी वेव है तब इसका मतलब ये हो सकता है कि एट्रिया से वो कंडक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर पी वेव नहीं है तो मतलब ये एट्रिया में आया ही नहीं है, वो नीचे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, पी वेव का कॉन्ट्रैक्शन ही ना, ये हम लोग को क्या बोलते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन ही ना पी वेव दिखाता है। अगर पी वेव नहीं है तो मतलब यहां से कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नहीं हुआ है। So, if impulse originated from sinus, normal morphology of P wave. If impulse originated from atrium, morphology of P wave will be abnormal.
if impulse originated from AV node, we wouldn't see any P wave. Okay. अगर इम्पल्स ओरिजिनेट हो रहा है वेंट्रिकल से तो वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले पी वेव देखे और पीआर इंटरवल देखे। पीआर इंटरवल 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, जैसे कि ये नॉर्मल में हम लोग गिन लेंगे यहां से स्टार्टिंग ऑफ पी वेव टू स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। अगर इसको काउंट करेंगे हम लोग तो ये कम से कम 3 to 5 बॉक्स आएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप रेगुलर रिदम है या रेगुलर वर्सेस इररेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम मतलब हुआ ये जो आरआर इंटरवल है दोनों के बीच का, ये रेगुलर है। ठीक है, आरआर इंटरवल रेगुलर है मतलब ये इरेगुलर रिदम है। ठीक है, रेगुलर रिदम नॉर्मल होता है। और फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट को, कैलकुलेट द रेट ऑफ ईसीजी। नॉर्मल एक ट्रिक है ईसीजी का रेट कैलकुलेट करने के लिए, वो है 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर वेव। ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन आर वेव। तो 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, इसमें काउंट करें कितना स्मॉल बॉक्स है। ये हुआ 5 5 10 10 11 12 13 14 15। तो 1500 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा वो इसका हार्ट रेट होगा। ठीक है, फिर फाइनल स्टेप फिफ्थ स्टेप क्या है, एक्सिस ऑफ ईसीजी निकालना और क्यूटी इंटरवल के बारे में। एक्सिस ऑफ ईसीजी, देखो ईसीजी का एक्सिस निकालने के लिए हम लोगों को ये वाला याद रखना होगा। ठीक है, देखो ये वाला सबसे पहले 0 डिग्री एंगल पे लीड 1, +60 पे लीड 2, +120 पे लीड 3, ये लिम्ब लीड हो गया। फिर ऑगमेंटेड लीड AVF +90 पे, AVN -30 और AVR -150 पे। ठीक है, अगर कोई भी एक्सेस अगर लीड 1 और AVF के बीच में लाई करता है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर वो -90 और 180 के बीच में है तो वो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन और नॉर्थ वेस्ट एक्सिस बोलते हैं। अगर इस तरफ है तो लेफ्ट वर्ड एक्सिस और इस तरफ है तो राइट वर्ड एक्सिस। तो ठीक है, नॉर्मल होने के लिए 0 डिग्री से लेकर +90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ ईसीजी मतलब हुआ कि वो मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का दिखा रहा है। ठीक है, मेजर वेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ लीड 1 2 AVF एंड AVL। ठीक है, फाइंड नंबर 1 and 2। ठीक है, पहले देखो क्या करेंगे कि इसके एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एम्पलीट्यूड को गिनेंगे। ठीक है, कितने बॉक्स है तो मैंने यहां गिन के रखा हुआ है। स्मॉल बॉक्स 8 है और ऊपर ऐसे ही 6 है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड और लीड 3 का 3 है, AVF के 6 है और AVL का 2। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट हाईएस्ट है ये लीड 1 हुआ, ये लीड 2। जो फर्स्ट हाईएस्ट है लीड 2 है। ठीक है, कितना था उसका, फर्स्ट हाईएस्ट लीड 2 है 8 था उसका। ठीक है, और लीड 1 है कितना है, सेकेंड हाईएस्ट लीड 1 का कितना था, 6 था। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एक्सेस लाई कर रहा है ये 0 डिग्री और लीड 2 को कितना था, लीड 2 का +60 था। ठीक है, इसलिए +60। तो ये जो हम लोग का एक्सिस है लीड 1 और लीड 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्सिस है। ये जो स्ट्रिप है ये नॉर्मल एक्सिस इसका स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हुआ ये 5 स्टेप मैंने बताया है। तो आप अगर फिर इस स्टेप को देख के कोई स्ट्रिप को देखते हैं तो आप बता देंगे कि ये ईसीजी जो है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।